अस्सलाम वालेकुम। आपको एक तहरीर सुनाने जा रहा हूं। कुछ तहरीरें ऐसी होती हैं जो दिल चीर देती हैं। ये तहरीर भी उन्हीं में से एक है। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि कमजोर दिल वाले लोग इस तहरीर को ना सुनें। अगर सुनना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर सुनें। एक औरत कहती है कि हमारे घर के पास एक पठान फैमिली आकर आबाद हो गई। आबाद होने के 3-4 दिन बाद उस घर से एक औरत हमारे पास आई। हमें आकर उसने कहा कि आपके घर में जो खाना बचता है, जो खाना आप लोग ज़ाया कर देते हैं, वो आप हमें दे दिया करें। हमने घर में जानवर रखे हुए हैं तो हम वो खाना जानवरों को डाल दिया करेंगे। उसने औरत ने कहा ठीक है, हमने वैसे भी फेंकना होता है, आपको दे दिया करेंगे। कुछ दिन जब मामला चलता रहा, माह रमज़ान शरीफ आ गया। रमज़ान शरीफ में रूटीन ये थी कि उस पठान फैमिली के घर से रोजाना एक औरत आती और वो नमक मांगकर वापस चली जाती। रोजाना औरत चेंज होती। एक दिन एक औरत आती, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी औरत आती, लेकिन उनके पाँव में जूती एक ही होती। आपको बता दूं, औरतों की ये आदत होती है, घर आने वाले मेहमान हो या कोई मांगने वाला हो, उसके कपड़ों और जूतों पर गहरी नजर रखते हैं। जब उस औरत ने देखा कि इनकी जूती एक ही है लेकिन औरतें बदल बदल कर आती हैं, तो उसकी हैरानी में थोड़ा इजाफा हुआ, थोड़े तजस्सुस में पड़ गई। पूरी रात यही सोचती रही, इसी बारे में फिक्रमंद रही कि आखिर मसला क्या है। सुबह सहरी के वक्त उठी खाना बनाने के लिए तो कहती हैं कि ना चाहते हुए भी मेरे कदम उनके घर की तरफ मुड़ गए। जब मैंने दीवार से देखा तो मैं हैरान रह गई। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। देखती क्या हूं कि जो खाना हम उनको देते थे बचा खुचा जानवरों के लिए, उसी से वो लोग सहरी कर रहे थे। और ऐसे सफेद पोश लोग थे। सफेद पोश उसे कहते हैं जो किसी से मांगता नहीं, जो भीख नहीं मांगता, अपनी सफेद पोशी कायम रखता है। घर में चाहे वो कचरे से उठाकर कुछ खाए, लेकिन अपनी सफेद पोशी वो हमेशा कायम रखता है। वो औरत कहती है उन्होंने कभी हमसे इसलिए नहीं मांगा कि हमारे घर में आज फाका है, हमें कुछ पैसे दें या खाना दें। उनके मांगने का तरीका था, और मांगने वाले की भी तसल्ली हो जाती थी और हमारी भी तसल्ली हो जाती थी। वो कहती हैं कि मैंने उन्हें नमक का एक पूरा पैकेट दे दिया कि आप लोग रोजाना मांगने आते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये आप नमक का पूरा पैकेट रख लें। सहरी में ये सारा मामला देखने के बाद उसने जल्दी जल्दी सहरी बनाई, अपने मियाँ को दी कि पठान फैमिली के घर जाकर सहरी दे। जब वो सहरी देने गए तो वो पठान भी समझ गए कि उनको पता लग गया है, वो भी समझ गए। अगले दिन पठान फैमिली घर से एक औरत उस औरत का शुक्रिया अदा करने के लिए आई, तो वो उस बदले के सहरी देने के बदले के तौर पर घर के काम काज में उस औरत का हाथ बटाने लगी। लेकिन उस औरत ने कहा नहीं, आप मेरी मेहमान हैं, आप वहां बैठ जाएं। बैठे बैठे बातें होती रही। उसने पूछा कि आप रोजाना नमक मांगने क्यों आती थी? तो उस लड़की ने कहा, पठान लड़की ने कहा कि हमें रोजा होता है और नमक से रोजा इफ्तार करना भी सुन्नत है। हमारे घर में कुछ भी नहीं होता था, हालांकि नमक भी नहीं होता था, इसलिए मैं आपके घर से नमक मांग कर ले जाती थी कि हम उस नमक से रोजा इफ्तार कर लें। अब इसके आगे मेरे पास कहने को कुछ लफ्ज नहीं है। बस इतना कहना चाहता हूं, फ्रूट का बाइकाट तो आप लोगों ने किया हुआ ही है। इस बाइकाट पर कायम रहें और कोशिश करें कि जिस तरह आप फ्रूट के साथ अपनी इफ्तारी के दस्तरखान की तस्वीरें शेयर किया करते थे ना, आज बाइकाट करें और सादगी से इफ्तारी करें और उस दस्तरखान की तस्वीरें भी शेयर करें। तस्वीरें शेयर करने के बाद अपने इर्द गिर्द भी नजर रखें, कोई हमारा पड़ोसी भूखा तो नहीं है। ये उन लोगों से मैं मुखातिब हूं जिनके पास पैसा है। ये रमजान गरीबों के लिए बहुत मुश्किल है, और अगर आप लोग उनकी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो आपकी रोजे रखने की खुशी दुगनी हो जाए, सवाब दुगना हो जाए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।